बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, मैं कायम एहतशाम हूँ। आज का ये प्रोग्राम बड़ा ही ख़ास होने वाला है क्योंकि आज के इस प्रोग्राम में हम एक ऐसे मसले पर बात करेंगे जो इस वक्त तकरीबन लोग रोज़ाना की बुनियाद पर जो है उसका जो है वो सामना करते हैं, और वो मसला जो है वो उनकी ग़िज़ा, उनकी फ़ूड के रिलेटेड है। बाज़ दफ़ा हम रेस्टोरेंट्स पे जाते हैं, कहीं पर कोई ढाबों पे जाते हैं या कहीं ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ पर हम फ़ास्ट फ़ूड, बर्गर वगैरह इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, तो वहाँ पर केचप बड़ी वाफिर मिकदार में जो है वो हमें मिल रही होती है, वो लोग हमें जो है प्रोवाइड कर रहे होते हैं, दे रहे होते हैं। लेकिन वहीं पर एक और चीज़ अगर हम देखें तो वही केचप अगर हम मार्केट्स में जाके देखें तो वो तकरीबन 5 किलो की एक केन जो है वो हमें 200 से 250 में मिल रही है। और इसी तरह का ये मैंने जो है वो एक ब्रांड है, उसका जो है वो मैंने तकरीबन एक किलो का केचप जो है वो मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है, और मैं अगर इसके इंग्रेडिएंट्स गिनना जो है वो शुरू करूं तो ये तकरीबन 1 किलो का जो पैकेट है, इसको बनाने की कॉस्ट जो है वो तकरीबन 2200 से जो है वो क्रॉस कर जानी है, क्योंकि ये जो इंग्रेडिएंट इसमें शामिल किए गए हैं या जो डाले गए हैं या जो इस पर मेंशन है, उनकी कॉस्ट जो है वो इतनी ही पड़ती है अगर आप 1 किलो का केचप तैयार करते हैं तो। बहरहाल ये मसला जो है वो हम जगहों पर देखते हैं, क्योंकि इस वक्त बहुत सारी ऐसी शॉप्स हैं, बहुत सारी ऐसी मार्केट्स हैं जहाँ पर ये खुली केचप जो है वो बिक रही है और धड़ाधड़ जो है वो सेल हो रही है। अब एक बड़ा सवाल लोगों के जहन में ये भी यहाँ पर रेज होता है कि भाई वो इदारा किधर है जिसकी ये जिम्मेदारी है कि उसने इस केचप को, जो नाकिस केचप खुलेआम बिक रहा है, उसकी रोकथाम यकीनी बनानी है। तो उनकी मालूमात के लिए हम बताना चाहते हैं उनको कि वो इदारा इस वक्त लंबी तान के सो चुका है और माशाल्लाह से दफातर से बाहर निकलने की उनको फुर्सत नहीं है कि वो बाहर आकर देखें कि इस वक्त हालात, सिचुएशन क्या है, लोग किस तरह का जहर खा रहे हैं, किस तरह का जहर लोगों के अंदर जा रहा है और किस तरह फिर वो ज़ाहिर सी बात इन मामलात को लेकर चल रहे हैं। बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ लोकेशंस, मुख्तलिफ जगहों पर जाएंगे भी सही, और आपको ये चीज़ दिखाएंगे कि ये जहर जो इस वक्त बिक रहा है, इसको इदारा फूड अथॉरिटी रोकने में नाकाम है, तो उसकी वजह क्या है। हम कोशिश करेंगे कि जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हों, जो डॉक्टर्स हों, उनको भी अपने साथ इंगेज किया जाए, उनसे भी बात की जाए, उनसे भी जाना जाए कि कितना मुज़र सेहत है, इंसानी सेहत के लिए ये ख़तरनाक चीज़ है जो रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल की जा रही है। तो बिला तातील हम आगे बढ़ेंगे, फील्ड में चलेंगे और आपको सारी चीज़ें के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर एक शॉप पर हम मौजूद हैं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई जो केचप इस वक्त खुलेआम मिल रही है, जिसको ये समझा जा रहा है कि अगर वो शख्स कोई खा रहा है तो वो अपने मुंह में एटम बम ही ले रहा है, उसकी क्या सूरत हाल है और इस वक्त मार्केट्स में वो किस तरह बिक रही है, और फिर किस तरह फूड अथॉरिटी फैसलाबाद चुप सांधे हुए है, इस प्रोग्राम में हम आपके सामने बयान कर रहे हैं। बहरहाल एक शॉप पर हम आए हैं, यहाँ पर जो भाई खड़े हैं, जो ऑनर्स हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, जो वर्कर यहाँ पे काम कर रहे हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। भाई कौन कौन सी केचप इस वक्त आपके पास यहाँ पर? हमारे पास वालों की केचप बहुत अच्छी है माशाल्लाह। ठीक है। हाँ जी, अच्छा, उनकी केचप अच्छी है। हाँ जी। बाकी इनमें रेट्स क्या क्या हैं, क्योंकि एक शख्स जो परचेज़ करने आता है उसके पास मैक्सिमम कितना जो है वो बजट होना चाहिए, वो कितना ये कह के आए कि भाई मैं फॉर एग्जांपल 5 किलो केचप ख़रीदने जा रहा हूँ, तो इतना जो है वो बजट मेरे माइंड में होना उसके लिए ज़रूरी है। 200 रुपये की आती है, हम 250 की देते हैं। अच्छा, 200 की आपको मिलती है 5 किलो केचप, उसमें क्या क्या चीज़ें डाली जाती हैं? ये वो कंपनी की है, सिर्फ काली मिर्च, दरा मिर्च सिर्फ। ठीक है जी, अच्छा, वो सर्टिफाइड चीज़ें जो है वो मतलब आप लोग बेच रहे होते हैं आपके बकौल, ठीक है। और इसमें फिर जाहिर सी बात है टमाटर भी इस्तेमाल होता है, जो जो इंग्रेडिएंट्स ऊपर लिखे हुए होते हैं वो उसमें जो है वो इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो ये फिर आपको क्या ये चीज़ थोड़ी सी समझ में आती है कि एक चीज़ अगर उसको इंग्रेडिएंट्स इतने महंगे हैं तो वो आगे से सस्ती बिक रही है, तो इसकी वजह क्या हो सकती है? वो कंपनी बेच रही है, इतने की बेच रही है। ठीक है। हाँ जी, और वो उसकी प्रोडक्शन भी इधर फैसलाबाद में ही होती है? फैसलाबाद जी, इधर ही फैसलाबाद की है। मतलब फैसलाबाद में वो वो जो 250 में 5 किलो केचप है वो तैयार हुई, फिर वो आगे आप लोगों तक पहुंची, मतलब आपको 200 में तक मिली, आपने उसको आगे 250 में सेल किया। जी जी। अच्छा, इससे हट के अगर एक शख्स महंगी केचप की तरफ जाता है, उसकी भी वैरायटी आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है? नहीं, वो नहीं इधर, वो करियाने वाली दुकान के पास है बस। ठीक है, आपके पास वो अवेलेबल हैं जो तकरीबन आप ये कह लें 200-250 में बिक रही हो? जी, सिर्फ वही है। एक चीज़ आप मुझे ज़रा बताइएगा, चूँकि आप लोग अगर ये काम कारोबार कर रहे हैं या इस चीज़ में इन हैं तो बेहतर समझते हैं। ऐसे कैन जो 5 किलो का है, ठीक है, जो मोस्टली हम जब बिकते देखते हैं, तो ये आपके मुताबिक फैसलाबाद में, सिटी एरिया में या अब जो आसपास के इलाके हैं वहाँ पर ये कितनी सेल हो जाती होगी, जो प्रोडक्शन होती है तकरीबन को आप अंदाज़ा लगाएं कि कितने ऐसे कैन हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पे बिकती हैं? इन्ना माशाल्लाह दुध नहीं विकदा जिन्नी कैचअप विकदी माशाल्लाह इत्थे फैसलाबाद च। सब तो ज़्यादा इस टाइम कैचअप हाई लेवल ते जा रही है।
ठीक है, यानी ये वाली कैचअप जो तकरीबन 250 में मिल रही है। जी फैसलाबाद बहुत ज़्यादा चल रही है। हाँ जी माशाल्लाह। ये भी खास तौर पर एक चीज़ आप देखिएगा, जिस तरह भाई ने भी एक बात की है कि इतना दूध नहीं बिकता जितनी ये कैचअप बिकती है। और ये ज़रा आप कैन उठाएंगे अपने हाथ में यहाँ पर दिखाने के लिए, ये चीज़ आप देखिएगा कि ये फुली फिल्ड होती है, मुकम्मल तौर पर भरी हुई होती है। क्योंकि यहाँ पर एक भरी हुई कैन यहाँ से आप उठाएं, ये चीज़ आप ज़रा देखिएगा कि ये केचप की जो केन है इसका वेट तकरीबन 5 किलो है, और 5 किलो की ये केन जो है वो तकरीबन 250 में बिक रही है। और ये कह रहे हैं कि भाई होलसेल रेट में हमें 200 की मिलती है और हम फिर उसको जो है वो 250 में सेल करते हैं। अब एक बात आप ज़रा सोचिए कि क्या टमाटर 5 किलो आपको 250 में मिलेंगे? नहीं। क्या दीगर इंग्रेडिएंट्स जो प्याज होता है, जो मिर्चें होती हैं, जो उसमें जो है वो नमक इस्तेमाल होता है, अगर आप उन चीज़ों को कलेक्ट करें तो वो तो इस 250 से बहुत ज़्यादा तक की अमाउंट बनती है। तो फिर सवाल निशान ये खड़ा होता है कि ये 250 में कैसे, 200 में कैसे बिक रही है? और जाहिर सी बात है अगर इनको 250-200 में बिकती है तो पीछे से और ये चीज़ इनको जो है वो सस्ती मिलती है। ख़ास तौर पर एक सवाल जो है वो खड़ा करने का मकसद ये था, आपको दिखाने का ये चीज़ मकसद ये था कि आप इस चीज़ को थोड़ा सा देखें और फिर इस चीज़ को थोड़ा सा समझें कि ये जो केचप अब बन रहा है या जो केचप इस वक्त बिक रहा है, ये कितना बड़ा इस वक्त जहर लोगों के हलक से उनके पेट में, उनके मैदों में जो है वो उतारा जा रहा है। और फिर जाहिर सी बात है जिस इदारे की ये जिम्मेदारी थी, फूड अथॉरिटी, वो इस वक्त लंबी तान के सो चुकी है और उनमें इतना जो है वो अब गट्स तक मौजूद नहीं है कि इन माफिया के खिलाफ जो है वो क्रैक डाउन कर सके। मैंने अभी जो बात की है, जो उसका सारा एक पॉइंट ऑफ व्यू मैंने लेने की कोशिश की है, उसका मकसद ये था कि ये चीज़ें आपको दिखाई जाएं, उन्हीं की ज़बानी आपके सामने बयान की जाए। अभी जो आपने एक चीज़ देखी और अभी आपने एक नोटिस की कि बताया गया एक शॉपकीपर की तरफ से कि भाई हमें नहीं पता कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें डाली जाती हैं, कौन कौन सी चीज़ें मिक्स की जाती हैं, कि जो केचप अगर आप 5 किलो का एक केचप तैयार करते हैं तो उसका एस्टिमेटेड खर्चा जो है वो तकरीबन 1500 से 2000 के दरमियान आता है। और वहीं पर ये केचप आपको 150-200 में शॉप पे मिल रही है। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर ये फैक्ट्री में बन रही है तो इसके 5 किलो केचप बनने का कितना ही जो है वो कॉस्ट होगी और कितना ही खर्चा होगा। और फिर जाहिर सी बात है कितने गलीज केमिकल, कितने गंदे आइटम्स, कितनी ऐसी नाकिस चीज़ें इस केचप में डाली जाती हैं, तैयार की जाती हैं, जो रोज़ाना की बुनियाद पर धड़ाधड़ सेल हो रही हैं, लोग ख़रीद रहे हैं, खा रहे हैं। और फूड अथॉरिटी अपने सामने जो है वो आंखों पर काली पट्टी बांध के सारा खेल तमाशा देख रही है। जो चीज़ें इस वक्त हम खा रहे हैं या जो चीज़ें हमें खिलाई जा रही हैं, वो उनकी जो क्वालिटीज़ है वो इंतहाई नाकिस है। बहरहाल आगे भी बढ़ेंगे, अभी वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, फिर प्रेम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हम ये चीज़ आपके सामने बयान कर रहे हैं और एक ख़तरनाक चीज़, एक ऐसी चीज़ जो लोगों के लिए आप ये कह लें कि कैंसर से कम नहीं है, जो लोगों के लिए बेबहा बीमारियों से कम नहीं है, उसकी एक वार्निंग आपके सामने बयान कर रहे हैं कि खुदारा फूड अथॉरिटी इस बात को समझे, खुदारा वो अपने दफातर से बाहर निकलें और जो अवाम उनको टैक्स के पैसे दे रही है उनको कम से कम वो हलाल करें और आके इन लोगों के खिलाफ गहरा तंग करें जो इस तरह की मुज़र सेहत केचप बना रहे हैं और फिर धड़ाधड़ उसे सेल कर रहे हैं। अभी जब हम बात भी कर रहे थे तो एक भाई ने बड़े फ़ख्र से ये बात कही कि भाई 150, 200, 250 वाली जो कैन है, जो तकरीबन 5 किलो जिसका वज़न है, वो आप इजीली ख़रीद लें। और उसकी बिकने की ये सिचुएशन है कि इतना दूध नहीं बिकता जितनी वो नाकिस बल्कि थर्ड क्लास वो केचप बिक रही होती है, जिसके अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं, जिसके अंदर ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं कि जो अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊँ तो शायद वो आप उस तरह के केचप दोबारा खाएं ना कभी। लेकिन खुदारा इन अनासर के गिर्द, क्योंकि जब एक सादा शख्स जिस रेस्टोरेंट पे जा रहा है उसको तो बड़े वेल पैक तरीके से वहाँ पर वो केचप रख दी जाती है कि ले सर आप खाएं ये चीज़, आप अपने साथ फास्ट फूड खा रहे हैं, आप बर्गर खा रहे हैं, आप पिज़्ज़ा खा रहे हैं, आप कोई भी इस तरह की चीज़ खा रहे हैं तो ये केचप आप उसमें जो है वो इस्तेमाल करें और खाएं। बट इन एक्चुअली वो कितनी ख़तरनाक होती है, एक्चुअली वो कितनी मुज़र सेहत होती है, ये जानना भी आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। और वही इस प्रोग्राम में हम आपके सामने बयान करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जो भी आप फूड खा रहे होते हैं वो अगर वो नाकिस है, अगर उसको की जो है वो उसको बनाया नाकिस तरीके से गया है तो डेफिनेटली उसके जो है वो हेल्थ पर आपके बुरे असर जो है वो मरतब होते हैं। और लोगों को, चूँकि फूड अथॉरिटी बनाने का मकसद ये था कि लोगों को जो चीज़ें हम दे रहे हैं या लोग जो चीज़ें खा रहे हैं वो सब स्टैंडर्ड तो नहीं है, क्या वो ऐसी चीज़ें तो खाने पर मजबूर नहीं है कि जो नाकिस हैं। लेकिन माशाल्लाह जो महकमा बनाया गया है उसने ही वो बात पूछना ही छोड़ दी। उस फूड अथॉरिटी ने वो अवाम का के आके देखना ये बंद कर दिया कि भाई
कौन कौन से पॉइंट्स किन किन जगहों पर ये चीज़ें, ये इंसानी सेहत को तबाह करने वाली चीज़ें तैयार हो रही हैं, उन्होंने आकर ये कभी चीज़ जो है वो बॉदर ही नहीं की और ना ही देखने की जो है वो कोशिश की है। बहरहाल हम ये कोशिश करेंगे कि आगे भी बढ़ें, जो चीज़ें हों आपके सामने बयान करें, आपको बताएं कि इस वक्त ये सूरत हाल है और इस तरीके से जो है वो लोग इस तरह का केचप खाने पर मजबूर हैं। तो ये चीज़ें, केचप जो है वो बिक रही है और ज़ाहिर सी बात है फिर इसकी क्वालिटी, इंग्रेडिएंट्स, इन सारी चीज़ों पर जो है वो बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पर भी ये केचप पड़ी हुई है, भाई भी हमारे साथ इस वक्त खड़े हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम। कैसे हैं आप भाई? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। अच्छा भाई, मैं ख़ास तौर पर ये केचप की बात कर रहा था जो इस वक्त बिक रही है। ये कौन कौन सी वैरायटी में आती है, कौन कौन सी क्वालिटी में आपके पास आती है और ये कितनी की जो है वो फिर आगे आप लोग सेल कर रहे होते हैं? इन्ना दा भाई मुख्तलिफ रेट हुंदा वा। ठीक है, क्या रेट होता है इनका, थोड़ा सा बता सकते हैं? 200 250 500 हम्म। इन्ना रेट हुंदा। अच्छा, आप मुझे यहाँ पर थोड़ा सा दिखा सकते हैं 2 मिनट के लिए? यहाँ पर अगर आप आ जाएं, मुझे ये चीज़ें थोड़ी सी दिखा दें कि ख़ास तौर पर जो केचप है, जो कि हम देखते हैं मोस्टली, अभी हमने देखी पीछे 5 किलो का जो है वो कैन बिक रहा था, तो वो 5 किलो का जो कैन बिक रहा होता है उसमें क्या क्या चीज़ें वो डाल रहे होते हैं, क्या क्या चीज़ें वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं? ਉਹ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਂਦੀ ਆ अच्छा। ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੇਲ ਕਰੀਦੀ ਆ। यानी आपको तो होलसेल का काम है ना, आपको वो मिलती है, आप उसको आगे सेल करते हैं। मुझे एक चीज़ बताइए कि जो ओरिजिनल केचप हम बनाते हैं, ये जो एक हम कहते हैं कि भाई एक खालिस केचप है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं? उसमें टमाटो की ज़्यादातर होती है, ठीक है। वो जो अच्छे टमाटर होते हैं। ज़्यादातर तो वैसे आम ही होती है, गाजरों की भी होती है। अच्छा, आम ही होती है। हाँ आम में किस तरह की होती है, थोड़ा वो मुझे बताएं कि नाकिस कहना चाह रहे हैं आप, किस तरह की कहना चाह रहे हैं? ठीक ही होती है ज़्यादा, जो आम होती है। अच्छा, लेकिन एक चीज़ समझ में आती है कि यार अब ज़ाहिर सी बात है 5 किलो केचप बनाने के लिए 5 किलो टमाटर तो नहीं लगेंगे ना, टमाटर तो ज़्यादा लगेंगे। तो ये चीज़ें फिर अगर हम उन्हीं टमाटर का रेट निकालें तो वो तो अपना 250 से या 300 से भी, उससे भी ज़्यादा बनता है जितनी कि वो केचप बेच रहे हैं। तो ये कोई लॉजिक समझ में आते हैं कि तकरीबन 10 किलो टमाटर से 5 किलो केचप बनती है, फिर वो 10 किलो टमाटर का जो रेट है वो 250-300 से ज़्यादा है। तो ये चीज़ें कुछ समझ में आती हैं फिर क्या हो रहा होता है? नहीं ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਕੀ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ। मतलब उसमें क्या क्या मिक्स किया जाता है? ਹਾਂਜੀ। अच्छा, वैसे ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੀ ਵੇਚਣਾ। ठीक है, आप एक शॉप चला रहे हैं, इससे पीछे एक भाई बैठा है वो चला रहे हैं। एक अगर हम अंदाज़ा लगाएं, फैसलाबाद में इस तरह की जो कैनों में पड़ी हुई केचप है 5-5 किलो वाले कैनों में, ये कितनी बिक जाती होगी? ज़्यादा तो डेली की 20-30 तो निकल जाती है। अच्छा, ये इसी एरिया में, इसी गलियों में जहाँ पे हम खड़े हैं, हाँ जी। 20-30 किलो यहाँ से निकल जाती है? हाँ जी, निकल जाती है। जिस जगह पर इस वक्त हम खड़े हैं, भाई कह रहे हैं कि ये यहाँ पर इसी गली में 3-4 शॉप्स हैं और वो कोई पूरे इस फैसलाबाद या पूरे इस एरिया की बात नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि भाई मैं यहाँ की बात करूँगा कि यहाँ पर से जो है वो तकरीबन 25 किलो 30 किलो जो है वो केचप रोज़ाना की बुनियाद पर बिक रही है। और ख़ास तौर पर ये चीज़ आपके सामने रखना बड़ा ज़रूरी था, एक चीज़ आपको बताना जो है वो बड़ा ज़रूरी था कि यहाँ पर हमें मुख्तलिफ़ सूरतों में जो है वो केचप पड़ा हुआ नज़र आता है। बाहर जो है वो स्टॉल लगे हुए हैं, वहाँ का जो है केचप पड़ा हुआ है। और एक चीज़ ख़ास तौर पर फिर सवाल निशान ज़रूर खड़ा करती है कि अगर ये केचप बिक रहा है तो इस केचप को जिन लोगों ने इसके गिर्द गहरा तंग करना था, उन अनासर के गिर्द गहरा तंग करना था कि जो ये नाकिस केचप बेच रहे हैं, फूड अथॉरिटी, वो इस वक्त कहाँ है? हम ये चीज़ें आपके सामने रख रहे हैं। वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। एक बड़े अहम चीज़ पर आज के इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे कि जब भी कोई शख्स जो है वो एक किस्म का केचप बनाने का कारोबार शुरू करता है तो पहली उसकी कोशिश ये होती है कि उसने मार्केट में, मंडी में जाना है और वहाँ से उसने जो है वो ख़रीदारी करनी है टमाटर की उसने वो बल्क में ख़रीदारी करनी है और उसने फिर उस टमाटर से जो है वो केचप की तैयारी को आगे बढ़ाना है। लेकिन हैरान कुन तौर पर चीज़ें ये हम देखते हैं कि जो केचप तकरीबन इस वक्त आप ये कह लें कि महंगा है, वो जब यहाँ से ख़रीद कर जाया जाता है और उसी से जब केचप तैयार किया जाता है तो वो इंतहाई सस्ते दामों तैयार की जा रही हो। तो ये कैसे पॉसिबल है कि उसके जो कैन है वो तकरीबन 5 किलो का जो है वो 200-250 में जो है वो बिक रहा है। इन्हीं चीज़ों पर हम जानने की जो है वो कोशिश करेंगे और ख़ास तौर पर ये चीज़ आपके सामने जो है वो हम बयान करेंगे कि ये कितना बड़ा एक ख़तरा है। हमारे साथ इस वक्त राना आमिर जावेद साहब मौजूद हैं, इनसे जो है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सर बताइएगा
चूँकि आप मंडी में बैठे हैं, यहाँ पर आसपास ही ऐसे कई पॉइंट्स हैं जहाँ पर केचप बनता है, फिर आगे जो है वो कैन के कैन जो है वो बिकते हैं। ये कैसे पॉसिबल है कि 5 किलो का एक कैन जो है वो 200 रुपये में 250 रुपये में बिक रहा है? वो बेसिकली कैचअप नहीं है, वो तो सिर्फ ना मौत तकसीम कर रहे हैं। 50 रुपये किलो में कौन सी कैचअप तैयार होती है, जबकि टमाटर का रेट कम से कम 80 से 100 रुपये पर केजी होता है। तो टमाटर तो केचप में इस्तेमाल ही नहीं करते, वो तो एक केमिकल जहर इस्तेमाल करते हैं। तो जो अब रमज़ान शुरू होने वाला है उसमें ऐसे फ़रोख्त होगी जैसे दूध दही चने फ़रोख्त होते हैं। तो केचप जो पकोड़े समोसे वो शोरमे वाले हैं वो ख़रीद रहे हैं। वो जो केचप कैनों में भरी हुई है 5 किलो की, 6 किलो की, 10 किलो की, आपने तो 250 बताया, मैं आपको बताता हूँ कि ये आपको 150 रुपये में भी 5 किलो मिल जाएगी। 150 रुपये में भी अगर आप डाल ऐसा उसमें क्या रहे हैं कि 150 रुपये में केचप मिल रही है 5 किलो, और अंदर जाके वो इंसान के जिस्म और अज़ा के साथ क्या करती होगी? ये तो इसके बारे में महकमा फूड बताए ना, जो शहर भर में जहर फ़रोख्त हो रहा है, लोगों को मौत फ़रोख्त की जा रही है। हुकूमत ने तो सिर्फ हेलमेट पे पाबंदी लाई है कि अवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। मैं ये समझता हूँ कि उससे ज़्यादा ये पाबंदी ज़रूरी है। ये महकमे को ज़रूरत है, इस महकमे को फौरी तौर पे भी फ़ारग किया जाए, कोई नया महकमा नई फोर्स एजेंसी बनाई जाए जो ये मौत बांटने वाले हैं केचप या दूसरे जितने भी फ्रूट हैं उनको खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। असल इशू ये है कि ये हर घर की ज़रूरत है, हर दुकानदार की ज़रूरत है, हर होटल की ज़रूरत है, लेकिन इसको पकड़ने के लिए एक अदारा बनाया है महकमा फूड, जो तकरीबन 12 बजे के बाद जो है वो अपनी गाड़ियों के लिए निकलता है। वो भी सिर्फ फर्जी जुर्माने के लिए निकलता है। जितने फैसलाबाद में पकवान सेंटर हैं उस पर भी यही केचप इस्तेमाल होती है। जितने बड़े बड़े शादी घर हैं उसमें भी ये केचप इस्तेमाल करते हैं। तो ये बिल्कुल जहर है, ये मौत है। मैं इसे केचप नहीं कहूँगा, ये बिल्कुल मौत जो है ना ये अवाम को खिला रहे हैं। आप ये समझते हैं कि ये जो केचप है, ये जो चीज़ें इस वक्त बिक रही हैं, ये सीधी सीधी बहुत ही अवाम में जो है वो बांटी जा रही है? मैं एक चीज़ यहाँ पर से जानना चाहूँगा कि ये है, एक तो हमने देखा कि वो हमें कैन की सूरत में कि अब जो है वो मिले, अब कि आप जी 200 में ले लें हमसे, 250 में 5 किलो आप ले लें। ये हमें ज़रा पैकिंग में मिला है, ये तकरीबन 100 रुपये में हमें 1 किलो जो है वो मिला है। अब जाहिर सी बात है इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स भी जो है मेंशन किए गए हैं। तो क्या इन पे बंदा को ट्रस्ट कर सकता है कि ये जी चले अच्छी पैकिंग में है, अच्छी लुक में है, ये 1 किलो जो है वो हमें 100 रुपये में मिला है? तो ये चीज़ें फिर हम कह सकते हैं कि भाई ये थोड़ा सा ख़रीदारी की तरफ लोग जा सकते हैं इसको ख़रीदने में? आप ये भी जो पैकेट लिया है ना, ये आप ऐसा समझ लें भी इसको ना सिर्फ मेकअप कर दिया गया है, बाकी इसमें भी वही मटीरियल, वही मौत इसमें भरी हुई है। जो इसमें लिखा हुआ है सेब गाजर ये वो पलब, तो वो कौन पाएगा? सेब तो 400 रुपये किलो है, मुझे बताए ना, तो ये 100 रुपये किलो पैकिंग में जो कौन देगा? फिर इसका पैकिंग का खर्चा, फैक्ट्री का खर्चा, इसमें जो दुकानदार का खर्चा पा के 100 रुपये में मिल रही है। तो मुझे बताएं ये कौन सी केचप है जो 100 रुपये में दी जा रही है, जिसमें आप इसमें लिखा हुआ है कि इसमें चीनी भी डाली है, काली मिर्च भी डाली है, इसमें सेब का पलब भी डाला है। तो पलब कहाँ से सेब का डाल लेंगे? 400 रुपये किलो मंडी में सेब का रेट है, तो सेब का पलब कहाँ से आ जाएगा इसमें? तो टमाटर इससे कहाँ से आ जाएंगे? मेरा मतलब कि जो 100 रुपये किलो टमाटर है, अगर 1 किलो टमाटर लें तो उसमें मेरा ख्याल है 100 ग्राम जो है ना वो केचप के लिए पलब निकलती है। तो ये तो बिल्कुल जहर है। यानी उन्होंने जो बात है कि इंग्रेडिएंट्स मेंशन किए हुए कि हमने इसमें सेब का पल्प डाला, इसमें हमने गाजर का डाला, इसमें हमने जो है वो टमाटर का जो है वो पल्प डाला, तो ये सारी चीज़ें फ्रॉड हैं, धोखा है, आवाम की सेहत के साथ बड़ा खिलवाड़ है। और जो इदारा फूड अथॉरिटी जिसने इन सारी चीज़ों के गिर्द घेरा तंग करना था, वो फैसलाबाद में इस वक्त लंबी तान के सो चुके हैं। ये अब हम अपने ज़हनों में बैठा सकते हैं। ये बिल्कुल सो चुके हैं। और मैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा से ये गुजारिश करूँगा कि आपने जितनी सख्ती ट्रैफिक कवानीन के लिए की है ना, उससे 50% सख्ती सिर्फ महकमा फूड पे कर दें तो अवाम की जान और माल बच जाएगी। ट्रैफिक से इतना नुकसान नहीं हुआ जितना नुकसान ये 2 नंबर जो चीज़ें बन रही हैं, 2 नंबर दूध फ़रोख्त हो रहा है,
कैचअप फ़रोख्त हो रही है, मायानीज़ फ़रोख्त हो रही है, मुर्दा जानवरों का गोश्त फ़रोख्त हो रहा है, बीमार जानवरों का गोश्त फ़रोख्त हो रहा है। कोई अदारा इसके ख़िलाफ़ को पूछने वाला है? सड़कों पे रेहड़ियाँ लगी हुई हैं, नाकस घी इस्तेमाल किया जा रहा है। अब तो मछली का सीज़न आ गया, जितनी मछली पॉइंट है उसमें जो एल इस्तेमाल हो रहा है, मोबल एल से बुरा एल जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। कोई अदारा उसको कोई पूछ रहा है, कोई अदारा उसको पूछ नहीं रहा। सिर्फ ये नहीं है कि ट्रैफिक कवानीन बेहतर कर दिए जाएँ, इन चीज़ों की भी ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा इन चीज़ों की ज़रूरत है। रोड में तो एक्सीडेंट उसका होगा जो हेलमेट के बगैर या मोटरसाइकिल पे आएगा, सिर्फ वो मरेगा। ये तो पूरा घर ही मरेगा, पूरा कुनबा मरेगा जो घर में इस्तेमाल कर रहे हैं। और हर चीज़ में मिलावट है। मिलावट है जी कि ये मिलावट रोकने की इदारे फूड अथॉरिटी फैसलाबाद की है, जो इस वक्त फैसलाबाद में काम हो रहे हैं, जो इस वक्त धंधे परवान चढ़ रहे हैं, जो गोरख धंधे इस वक्त अरूज पर हैं। लेकिन माशाल्लाह जो साहिबान दफातर में बैठे उनके पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वो दफातर से बाहर निकल कर ऑपरेशनल हों, वो आके फील्ड में देखें, वो आके ये चीज़ देखें कि लोग इस वक्त क्या क्या जहर खा रहे हैं और लोग इस वक्त किस किस तरह की जहर जो है वो अपने हलक के अंदर उतार रहे हैं। अब मैंने चूँकि मैं आखिर में कोशिश करूंगा कि जो डॉक्टर हों, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हों, उनको भी लाइन पे लिया जाए और उनसे भी ये चीज़ जानने की कोशिश जो है वो की जाए कि ये कितना बड़ा ख़तरा है और किस तरह फिर महकमा फूड अथॉरिटी इस चीज़ को नज़रअंदाज कर रही है और लोगों के लिए ये बायस से तकलीफ़ और बायस से परेशानी है। यहाँ पर ख़ास तौर पर मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ जो फैसलाबाद के लोग हैं या यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं, फूड अथॉरिटी जो कुछ एक्टिविटीज़ कर रही है वो बायस शर्मिंदगी है, क्योंकि जिस तरह का चीज़ें फ़रोख्त की जा रही हैं, जिस तरह की चीज़ें लोगों को खिलाई जा रही हैं, जिस तरह का लोग चीज़ें खाने पर मजबूर हैं, तो फिर सवाल निशान ज़रूर बनता है। जिसके एक माइनर सी एग्जांपल ये कैचअप है। आप 5 किलो की कैन जाके ख़रीद लें, 200 रुपये में, 150 में आपको जो है वो मिल जाएगी। ये फिर कैसे पॉसिबल है? अभी आपने बात की है कि फूड अथॉरिटी इस वक्त जो है वो उसकी कारकर्दगी देखकर ये महसूस होता है, जिस तरह चीफ मिनिस्टर साहिबा ने ट्रैफिक पुलिस को कहा कि अगर आप कवानीन पर अमल दरामद नहीं करा सकते तो मैं फिर कोई नया इदारा तश्कील देती हूँ। इनको भी ज़रूरत है उस तरह की वार्निंग की कि बाकायदा जो है वो एक किस्म की वार्निंग इनको दी जाए, जिस तरह की जहर लोग खा रहे हैं, कि अगर ये अपनी एक्टिविटीज़ तेज़ नहीं करते, अगर ये ऑपरेशनल सिस्टम अपना बेहतर नहीं करते, तो इनके मुतलका जो है वो इस इदारे को ख़त्म करके एक और इदारा बनाया जाए ताकि लोग ये जहर खाने से तो फिर बच सकें। बिल्कुल अदारा और बनाया जाए, या ये भी इख्तियारात पुलिस को दे दिए जाएं, सीसीडी को दे दिए जाएं, एफआईए को दे दिए जाएं, जितनी और फॉर्मस एजेंसियां हैं उनको इख्तियारात दे दिए जाएं, ताकि ये तो मंशियात से भी बुरी चीज़ें हैं। अगर कोई आदमी नशा करता है तो वो 10-15 साल नशे के बाद नशे का आदी होता है। तो ये जो मुजरे से चीज़ें हैं, ये 2 नंबर चीज़ें हैं, ये केमिकल वाली चीज़ें हैं, ये तो मेरे ख्याल 1 साल में इंसान को मौत के मुंह में इंसान चला जाता है। तो लिहाजा इन चीज़ों पे सख्ती करनी चाहिए, जाली मेडिसिन पे सख्ती करनी चाहिए, जाली खाने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, 2 नंबर जितनी भी चीज़ें हैं, मिलावट माफिया जो है इनके ख़िलाफ़ फौरी तौर पर क्रैकडाउन होना चाहिए। बिना शक वो मसाले जाते हैं, कैचअप है, दूध है, गोश्त है, दही है, जितना भी फूड है उनके खिलाफ सख्त तौर पे क्रैकडाउन होना चाहिए। तौर पर जो है वो क्रैकडाउन किया जाना चाहिए। हमने ये चीज़ बड़ी डिटेल से डिस्कस की है। हमने इसमें आपको वो पॉइंट्स दिखाए जहाँ पे कैचअप खुलेआम बिक रहा है, हमने आपको जो है वो जगह दिखाई जहाँ पर ये सारा धंधा जो है वो परवान चढ़ रहा है। हमने आपको ये चीज़ दिखाया कि आप मार्केट में आएँ, आप 5 किलो टमाटर लें, उससे जो कैचअप तैयार होगी वो बड़ी मुश्किल से जो है वो 2 से 2.5 किलोमीटर आप एक खालिस कैचअप जो है वो तैयार कर सकेंगे। वहीं पर आपको 200-150 के अंदर 5 किलो का कैन केचप का मिल रहा है और वो लोग धड़ाधड़ इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर ये चीज़ एक बहुत बड़ा ख़तरा है। अगर आज इस पर बात नहीं की गई और अगर महकमे के को जो है वो बाकायदा उस पर सख्ती फूड अथॉरिटी पर ना बरती गई तो ये फिर चीज़ें और ख़तरनाक हद तक जो है वो जा सकती हैं। बहरहाल जिस इदारे की जो जिम्मेदारी है फूड अथॉरिटी, वो ये महसूस होता है कि वो अपने दफातर में इस वक्त जो है वो लंबी तान के सोए हुए हैं और कोई उनको ये नहीं पड़ी हुई कि भाई लोग क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या बिक रहा है, क्या वो बेच रहे हैं। वो बड़े आराम सुकून से अपने दफातर में बैठे हैं और जब भी उनसे बात की जाए तो वो कहते हैं जी एवरीथिंग इज़ ओके, जबकि ग्राउंड पर आएँ तो ऐसी चीज़ें हमें देखने को ज़रूर मिलती हैं। वक्त मुख्तसर सी ब्रेक का हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कोशिश करेंगे गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के साथ बात की जाए और सामने रखा जाए कि ये कितना बड़ा ख़तरा और आपकी सेहत पर कितनी बड़ी तबाही है। वापस आएंगे, आपने कहीं नहीं जाना, एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इससे कबल जो हमने ब्रेक्स की हैं उसमें एक बड़ी चीज़ें और एक ख़तरनाक चीज़ें हमने आपके सामने बयान की हैं कि जो खुलेआम इस वक्त केचप बिक रहा है ये लोगों के लिए कितना बड़ा ख़तरा है। और सिर्फ यही नहीं, हमने आपको ये चीज़ भी दिखाई कि किस तरह खुलेआम जो है वो 5-5 किलो की केन्स जो है वो शॉप्स में सजाई गई हैं और वो बिक रही हैं। और वो ये लोग भी कह रहे हैं कि भाई इतना दूध नहीं बिकता जितनी ये केचप जो है वो इस वक्त फैसलाबाद में बिक रही है। अब यही चीज़ कितना बड़ा ख़तरा है, और फिर जो मुतलका महकमा अगर वो नज़रअंदाज कर रहा है तो ये चीज़ भी एक बड़ा सवाल निशान खड़ा करती है। इसी चीज़ों पर बात करेंगे क्योंकि मेडिकली भी ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि ये कितना बड़ा ख़तरा है, और इस चीज़ पर भी बात करना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। हमारे साथ इस वक्त उमैर एहसन साहब मौजूद हैं, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की ये कोशिश करेंगे कि ये केचप या ये जो दूध इस वक्त फैब्रिकेटेड आ रहा है या केचप जो एक कंप्रोमाइज्ड क्वालिटी की इस वक्त मार्केट में बिक रही है, ये कितना बड़ा खतरा है। डॉक्टर साहब शुक्रिया आपके वक्त देने का। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जानना चाहूँगा, केचप जो इस वक्त बिक रहा है, तकरीबन हम देख रहे हैं कि वो 5 किलो की एक बड़ी कैन हमें 200-250 में जो है वो दे रहे हैं, कितना बड़ा खतरा है और इंसान की सेहत के लिए कितनी तबाह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा मौजू चुना है आजकल के लिहाज से, बिकॉज़ हमारा आजकल इन्वायरमेंट हर तरह की फ़ूड, हेल्दी और हाइजीनिक फ़ूड हम लोगों को अवेलेबल नहीं है। कोई दूध है तो वो खालिस नहीं है, केचप है तो वो प्योर नहीं है। सब स्टैंडर्ड केचप्स आजकल हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे आपने बात की है कि मार्केट में आजकल खुले केचप जो कि सब स्टैंडर्ड फॉर्म में फार्मूलेट हुए हैं वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। इनमें आप देखें कि एक जो सब स्टैंडर्ड केचप है वो पहले तो एक अच्छे इक्विपमेंट में बनती ही नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पे उसमें मेटल्स की वजह से आर्सेनिक, मरकरी की अमेजिश हो जाती है। उसके बाद ये जो सब स्टैंडर्ड केचप्स हैं इनमें 0% टोमेटो पाया जाता है। बिल्कुल केचप में टोमेटोज़ नहीं हैं। इट इज़ अ मिस फैब्रिकेटेड टर्म कि आप इसको टोमेटो केचप भी कहें। तो इसमें आपके पास सॉल्ट है, शुगर्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं। तो अगर आप इन कंटेंट को डिवाइड करें तो आप देखेंगे इट इज़ हाई इन शुगर्स, और उस शुगर की वजह से इंसान का वेट गेन होता है। वज़न में बढ़ने की वजह से आपको डायबिटीज़, फैटी लिवर, इन सारी चीज़ों का रिस्क है। इसी तरह ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है उन लोगों के लिए जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है, बिकॉज इसके अंदर सोडियम का कंटेंट बहुत ज़्यादा है। तो जो लोग केचप को यूज़ करेंगे उनको ब्लड प्रेशर का मसला होगा। ब्लड प्रेशर में मसले होने की वजह से उनको दिल के और दिमागी मसाइल होने के ख़तरात हैं। इसके साथ इनमें डिफरेंट किस्म के इंग्रेडिएंट्स और प्रिजर्वेटिव्स यूज़ किए जाते हैं जिनसे लोगों को एलर्जी का मसला हो सकता है, उनकी सेहत बीमारी हो सकती है। इन द लॉन्ग रन कोलन कैंसर का रिस्क है और बॉडी की कुव्वत मदाफ़ियत को ये डिस्टर्ब करती है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, इस केचप में विनेगर और एसिडिक मटीरियल होते हैं, जिससे आप अक्सर पाएंगे कि लोगों को मैदे के मसाइल, खुराक की डाइजेशन में प्रॉब्लम, तेज़ाबियत का मसला और गर्ड, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, मतलब आप खाना खाते हैं तो खाना कुछ खाने के बाद तेज़ाबियत होती है, गैस होती है और खाना ऊपर की तरफ आता है, जिसकी वजह से इंसानों को डकार महसूस होते हैं। तो इन सारे प्रॉब्लम्स की वजह से मेरे ख्याल से ये केचप विच इज़ वेरी हाई सब स्टैंडर्ड इन फॉर्मुलेशन, वो बिल्कुल भी हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए। इन सब के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त क्रैकडाउन हुकूमत को करना चाहिए, और ताकि हमारे आम इंसान और पाकिस्तानी सिटीजन जो हैं उनको प्योर फूड खाने को मिले और उनकी सेहत ज़्यादा मुतासर ना हो। ये चीज़ ख़ास तौर पर अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि कैंसर उसकी भी एक कॉज बन सकता है, वजह बन सकता है। बाकी मैदे में तो इस केचप ने तबाही मचानी है, लेकिन उससे हट के ये कैंसर जैसे एक मौलिक मर्ज़ की भी वजह बन सकता है। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब जिस तरह भी हम अब पास से लेके अभी तक की अगर सिचुएशन को हम एनालिसिस करें, एक चीज़ के हम देखते हैं कि केसेस कैंसर के जो है वो बढ़ रहे हैं, तो क्या ये फूड उसकी एक बड़ी वजह है? इसी तरह की जो सब स्टैंडर्ड चीज़ें हम यूज़ कर रहे होते हैं, क्या वो एक बड़ी वजह है फिर इस फैलते हुए कैंसर? जी, ये आपने बहुत अच्छा टॉपिक चूज़ किया है। अगर हम आजकल की लेटेस्ट रिसर्च को देखें तो हमारी जो लास्ट जनरेशन थी, जो हमारे फादर्स की, मदर्स की हैं, अगर हम उनसे कंपेयर करें अब की जनरेशन को विद इन अ गैप ऑफ 50 ईयर्स, तो आप देखेंगे हर तरह के बॉडी में कैंसर, जिनमें आँख का कैंसर, दिमाग का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, और ख़ास तौर पे छोटी आंत और बड़ी आंत का कैंसर, उसका प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा हो गया है। और लेटेस्ट मेडिकल रिसर्च ये प्रूव करती है कि इन कैंसर की सबसे बड़ी वजह हमारी प्रोसेस डाइट है और हमारी अनहाइजीनिक फूड है। अगर आप इसको बॉडी दुनिया के डिफरेंट हिस्सों में आप डिवाइड भी करें तो आप देखेंगे कि कोलन कैंसर,
डायबिटीज़, ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा हो गई हैं। और चाहे वो यूरोप हो, एशिया हो या कोई भी दुनिया का कॉन्टिनेंट हो, वहाँ पे कोलन कैंसर का रिस्क इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। और उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो हमारी प्रोसेस डाइट है, कि हमारी कोई चीज़ खालिस नहीं है और हम प्रोसेस डाइट, जिसे हम कहते हैं जंक फूड इनटेक, कि हम बारबेक्यूज़, चिप्स और इस तरह की अनहाइजीनिक फूड ले रहे हैं, उनका हमारा कंटेंट ठीक नहीं है और हमारी फूड लेने की जो है टाइमिंग भी ठीक नहीं है। अक्सर हम लेट नाइट स्नैकिंग करते हैं और उसके बाद सो जाते हैं। हमारा फाइबर इनटेक बहुत ज़्यादा कम हो गया और ऑर्गेनिक इनटेक फूड का बहुत कम हो गया है। तो मेरे ख्याल से और मेडिकल साइंस की रिसर्च के हिसाब से कोलन कैंसर और बाकी भी बॉडी में तमाम कैंसर की सबसे बड़ी वजह जो है बॉडी की कुव्वत मुदाफ़त में कमी, और उसकी सबसे बड़ी वजह जो है प्रोसेस डाइट एंड अनहाइजीनिक फूड है। हाइजेनिक फूड है। एक फास्ट फूड जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि स्ट्रीट फूड लोग बड़े शौक से खा रहे हैं, वो फ्राइज़ हो गया, वो बर्गर हो गया, वो दीगर ऐसी चीज़ें हो गई, वहाँ पर ये केचप वो धड़ाधड़ी दे रहे होते हैं। बिल्कुल वो ऐसे समय लेके वो कहते हैं कि भाई आपको जितना खाना है आप खाएं, आपने पूरी बोतल इसकी खानी है आप खा लें, कोई मसला नहीं है। तो ये जो फास्ट फूड के साथ वो केचप खा रहे होते हैं, एक तो वो ऑलरेडी जो है वो रोड पे बैठ के, सड़क पे बैठ के जो है वो चीज़ें बना रहा है, दूसरा ऊपर केचप डाल रहा है। तो आप इस चीज़ को देख नहीं रहे हैं कि ये फास्ट फूड जो है, जो अगर कहीं पे हम ये समझते हैं कि थोड़ा कम हमें नुकसान देती है, जब ये चीज़ सारी इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं तो उसका नुकसान जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। आजकल जिस तरह हमने पहले भी बात की कि जो प्रोसेस डाइट और स्ट्रीट फूड है जिसमें जंक फूड ज़्यादा है, तो ये हमारी नौजवान जनरेशन को और हम जितने भी लोग हैं इन सब की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुज़र है। अगर आप देखें तो मैदे की बीमारियाँ, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, पेनक्रियाज के प्रॉब्लम, जिस तरह गॉल स्टोन्स लोगों को आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, इन सब की जो मेन वजूहात हैं वो है हमारी प्रोसेस डाइट। तो अगर हम प्रोसेस डाइट को डिवाइड करें तो आप ये देखेंगे कि बेसिकली उसमें प्रोटीन है और बाकी कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी, और वो मोस्ट ऑफ दिस फूड इज़ फ्राइड, और वो जिस ऑयल में फ्राई होता है वो ऑयल भी बिल्कुल भी प्योर नहीं है, और मोस्टली जो अच्छा ऑयल भी हो दैट इज़ जस्ट फॉर वन टाइम यूज़। अच्छा, आप इस वक्त यहाँ पे बैठे हैं, जो सिचुएशन आप ऑब्जर्व कर रहे हैं या जो देख रहे हैं, तो आपको लगता नहीं है कि जो स्टमक के पेशेंट्स हैं वो तवक्कुआत से कुछ ज़्यादा ही अब आ रहे हैं यहाँ पर, फॉर एग्जांपल फास्ट फूड की वजह से या दीगर वजूहात की बुनियाद पे? आपको ये चीज़ महसूस हो नहीं रही है पर्सनली कि यहाँ पर जो है वो पेशेंट्स की रेशो, स्टमक के पेशेंट्स की रेशो ज़रा ज़्यादा है? जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि मेरे ख्याल से तो दिस शुड बी अ हेल्थ इमरजेंसी। अगर हम नोट डाउन करें तो 2025 के डाटा के मुताबिक पाकिस्तान हैज़ बिकम नंबर 1 कंट्री ऑल ओवर द ग्लोब इन द डायबिटीज़ प्रेवलेंस, कि हमारे मोर देन 30% पॉपुलेशन इज़ सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़ मेलाइटस विच इज़ अ ह्यूज नंबर एंड इट शुड बी डिक्लेयर्ड अ हेल्थ इमरजेंसी। और इसके साथ साथ हमें जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है वो बिल्कुल इसी प्रोसेस डाइट की वजह से स्टमक के इश्यूज़ हैं, कि आप देखिए हमारी जितनी यंग जनरेशन है या जो लोग लेट नाइट स्नैकिंग करते हैं उन सब में मैदे के इश्यूज़ और ये सारे बहुत ज़्यादा हैं, और इस सब की जो मेजर वजह है वो लेट नाइट डिनर, और लेट नाइट डिनर के अंदर जो कंटेंट है वो मोस्टली जो है हमारी प्रोसेस डाइट और जंक फूड है, और दिस शुड बी डिक्लेयर्ड अ हेल्थ इमरजेंसी, और हमें इसके ऊपर सीरियसली। डॉक्टर साहब जो है वो ये चीज़ अभी डिस्कस कर रहे थे कि ये स्नैरियो, ये चीज़ें जो है वो इस वक्त हेल्थ इमरजेंसी की स्टेज तक जो है पहुंच चुकी हैं। अब खुदारा इस चीज़ को समझा जाए कि फैसलाबाद के अंदर जहां पर फैब्रिकेटेड दूध बिक रहा है, जहां पर जो है वो कंप्रोमाइज्ड केचप बिक रही हैं, जहां पर ऐसी हज़ार किस्म के इंग्रेडिएंट्स हैं फास्ट फूड की सूरत में जो खुलेआम बिक रहे हैं, लेकिन वहीं पर जिस इदारे की जिम्मेदारी थी फूड अथॉरिटी, वो हमें उस तरह के तरीके से, उस तरह से जो है वो काम करती हुई नज़र नहीं आ रही। अगर वो करती तो इस तरह चीज़ें ना होती। और इस क्वेश्चन का थ्रो करने का भी मेरा मकसद यही था कि मैं डॉक्टर साहब से एक्चुअली पॉइंट जान सकूं कि फैसलाबाद में इस वक्त तवक्कुआत से भी ज़्यादा स्टमक डिस्टर्ब जिन पेशेंट्स का हुआ है उनके जो है वो केसेस, मरीज़ जो है वो सामने आ रहे हैं। अभी हमने फैब्रिकेटेड दूध के हवाले से भी एक लास्ट में मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि इससे पहले हमने मुतअद्दिद ऐसी रेड्स भी की जिसमें हमने उन फैक्ट्री को बेनकाब किया, उनको पकड़ा, और इसके अलावा धड़ाधड़ ये चीज़ें बिक भी रही हैं। क्योंकि अब जाहिर सी बात है कि कोशियाँ तो अपनी तरफ से सब हैं कि इनके खिलाफ जो है वो घेरा तंग किया जाए। फैब्रिकेटेड दूध बाज़ औक़ात लोग जो है वो प्राइस उसकी कम देख के भी बड़ा खुश हो जाते हैं कि एक जगह पे वो कह रहा है कि भाई मैं दूध आपको अच्छा दे रहा हूँ, उसका रेट जो है वो 200 रुपये किलो है। वहीं पर एक शख्स आता है वो कहते हैं भाई मैं आपको ये दे रहा हूँ 100 रुपये में। तो लोग वहाँ पे जो है वो पैसों को ज़रा अहमियत देते हैं और एक कंप्रोमाइज्ड, एक फैब्रिकेटेड दूध वहाँ से ख़रीद लेते हैं। ये लोग जो काम कर रहे होते हैं फिर इनकी सेहत पर क्या उस चीज़ का असर पड़ता है?
बिल्कुल आपकी बात ठीक है। मेरे ख्याल से हमारी मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन एंड मेजर चंक ऑफ आवर पॉपुलेशन इज़ बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो वो इस चीज़ को प्रेफर करते हैं कि हम लोग जहाँ से भी पैसे बचा सकें तो उससे बचाएं। लेकिन मेरे ख्याल से हेल्थ शुड नेवर बी कॉम्प्रोमाइज्ड। हमारी जो बचत है या बाकी चीज़ें हैं वो हम डिफरेंट मुख्तलिफ चीज़ों में कर सकते हैं, जैसे हम क्लोथिंग में कर सकते हैं, अननेसेसरी स्पेंडिंग में हम उसको प्रिवेंट कर सकते, लेकिन हेल्थ को हमें कभी भी एट रिस्क नहीं लेके जानी, बिकॉज इंसान की सेहत है तो जहान है। ठीक है, तो इस लिहाज से हम लोगों की सेहत जो है वो मुतासिर नहीं होनी चाहिए। और कुछ लोग, आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि पैसे बचाने के लिए वो अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, जिसमें एक मेजर पोर्शन जो है दूध का है। बिकॉज अगर आप देखें तो नॉर्मली जो अच्छा दूध है वो 200 प्लस रुपीज़ में आपको मिलता है, लेकिन जो ये हमारे पास सेल्फ मेड मिल्क है जो कि अनपास्चराइज्ड है और बिल्कुल प्योर मिल्क भी नहीं है, हम इसको मिल्क भी नहीं कह सकते, सम आर टी वाइटनर्स और सब जो है सब स्टैंडर्ड मिल्क है, वो जो है वो आपको 100 रुपये, 80 रुपये, 120 रुपये है। दैट इज़ वेरी अनप्योर। ठीक है, तो वो आपकी बॉडी के लिए इंतहाई डेंजरस है, बिकॉज दैट इज़ टोटली अनऑर्गेनिक। उसमें सारे प्रिजर्वेटिव्स हैं, केमिकल्स हैं और सारा फुल ऑफ हैवी मेटल्स की मिक्सिंग है। तो हैवी मेटल्स जाके आपके जॉइंट्स में बैठ जाते हैं, आपकी किडनीज़ को मुतासिर कर सकते हैं और बाकी जितने इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपको एलर्जी कर सकते हैं। और इसका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी है। मिल्क को स्वीट टेस्ट देने के लिए इसमें सॉल्ट और शुगर दोनों ऐड की जाती है। तो जैसे हमने पहले भी बात की है, सॉल्ट लीड्स टू ब्लड प्रेशर, आई के प्रॉब्लम, स्ट्रोक जिसे दिमाग का फालिज कहा जाता है, हार्ट के इश्यूज़, हार्ट अटैक हो सकता है। इसी तरह डायबिटीज़, जिस तरह हमने बात की है पहले कि पाकिस्तान नंबर 1 रिस्क पे चला गया है और इसकी मेजर वजह एक दूध और प्रोसेस डाइट है। तो इस तरह हाई लेवल कंटेंट होने की वजह से शुगर से आपको डायबिटीज़ होगी, फैटी लिवर होगा, आपके बॉडी में तमाम बॉडी की डिस्ट्रीब्यूशन ख़राब हो जाएगी और इन द एंड आपकी सेहत बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाएगी। बहुत ज़्यादा सेहत इस चीज़ से मुतासर होगी अगर अभी से आप जो है अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते और ऐसी चीज़ों से अवॉइड नहीं करते, जैसे कि खुलेआम केचप जो है वो मिल रहा है, जो जिसका जो है वो क्वालिटी कंप्रोमाइज़ है, खुलेआम दूध जो है वो बिक रहा है सस्ते दामों जिसकी क्वालिटी कंप्रोमाइज़ है। तो फिर जाहिर सी बात है कि अगर आप इन चीज़ों को प्रेफर करते हैं तो फिर जल्द ही आपको ऐसे मसाइल से दो चार होंगे कि फिर आपको उससे भी ज़्यादा जितनी आप सेविंग कर चुके होंगे डबल ट्रिपल जो है वो अपने ऊपर पैसे लगा के जो है वो अपनी रिकवरी करवाना पड़ेगी। बहरहाल अब चीज़ें देखने का मकसद ये था, इससे पहले जो हमने प्रोग्राम्स के पार्ट किए, हमने फील्ड में आपको जाके उन कैचअप स्टोर्स पर बाकायदा आपको विजिट करके दिखाया कि जहाँ पर 5 किलो का एक केन जो है वो 200-250 में बिक रहा है और आप खुद इमेजिन कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी कितनी ही नाकिस और ख़राब क्वालिटी होगी। हमने उसके बाद आपको ये भी चीज़ें दिखाई हैं कि जो लोग इस वक्त बैठे हैं, जो मार्केट में बैठे हैं, जो लोग आम हैं, वो इस बारे में क्या अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं कि हम ऐसे जो चीज़ें ले रहे हैं ये हमारे लिए कितनी नुकसान का बायस है। और फिर आखिर पर डॉक्टर साहब उमैर एहसन साहब गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट थे, इन्होंने भी बड़ी डिटेल से इस मामले में बात की है कि ये कितना हमारी सेहत पर जो है वो मुज़र सेहत हमारे लिए ये चीज़ है। उम्मीद यही की जाती है कि मुतल्लिका इदारा फूड अथॉरिटी कुछ होश के नाखून लेगा, वो आके ये चीज़ें देखने की कोशिश करेगा, अपने दफातर से बाहर निकल कर इन लोगों को जिनकी इस वक्त हेल्थ एमरजेंसी डॉक्टर साहब के बकौल जो है स्टेज तक जो है वो स्नैरियो बना हुआ है, वहाँ तक जाने की बजाय इसको जो है वो रिकवरी की तरफ लेके ज़रूर जाया जाएगा। आज के प्रोग्राम के साथ कायम है शाम और हमारी पूरी टीम को इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक अल्लाह नेगहबान।